जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अभी तक किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की वीडियो आपके पास पहुँच सकें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? सुअर से फैलने वाली बीमारी है स्वाइन फ्लू। जो लोग अक्सर करके सुअर मांस का सेवन करते हैं उनमें इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली में कौन सा विटामिन होता है? मछली में विटामिन होता है विटामिन B2। विटामिन B2 मछली में पाया जाता है। अब देखते हैं कुछ विटामिन के दोस्तों हम रासायनिक नाम लेकर आए हैं। देखिए, जैसे कि विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ये अक्सर करके परीक्षाओं में आते हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों इनको दोबारा पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, मछली के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, मछली के समूह यानी कि मछलियाँ जिस झुंड में रहती हैं उस झुंड को क्या कहते हैं? उस झुंड को कहते हैं दोस्तों साल, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंडे की जर्दी का पीला भाग में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, अंडे की जर्दी में जो पीला भाग होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसमें विटामिन B12 पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी छुआछूत की है? यानी कि दोस्तों ऐसी बीमारी जो छूने से फैल जाती है उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हमारी आंतों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है? हमारी आंतों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है? उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये दोस्तों हमारी आंतों में पाया जाता है जो खाने को पूर्ण रूप से पचा देता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा नाम है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला प्रश्न है, भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक का प्रयोग किया जाता है वह किस नियम पर आधारित है? वह किस नियम पर आधारित? दोस्तों, भार उठाने के लिए हाइड्रोलिक का प्रयोग किया जाता है, उसमें दबाव पड़ता है, यानी कि दाब का नियम किसका नियम है? पास्कल का नियम, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है इस बातों को। अगला प्रश्न है, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? खसरा की बीमारी दोस्तों किसके कारण होती है? खसरा की बीमारी वायरस के कारण होती है। किसके कारण? वायरस के। इसलिए ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ बीमारी दोस्तों हैं जैसे कि कवक के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? जैसे दाद हो गया, खाज हो गया, गंजापन, यानी कि इन प्रकार की बीमारी कवक के द्वारा होती है। गंजापन में धीरे धीरे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। और दाद खाज ये एक प्रकार की स्किन वाली समस्या है। और बैक्टीरिया जनित बीमारी जैसे कि टेटनस है, हैजा है, कोढ़ है, ये बीमारियां बैक्टीरिया जनित बीमारी है। और अमीबा के द्वारा होने वाली बीमारी जैसे पायरिया, दांतों में हो जाता है, दांतों से पानी चलता रहता है, खून चलता रहता है। और पेचिस, ये इस प्रकार की बीमारी अमीबा के द्वारा होती है। ये तीनों पॉइंट आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का उत्पादन किस क्रिया द्वारा किया जाता है? एथेनॉल यानी कि एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH यानी कि इसको शुद्ध भाषा में मदिरा कहते हैं। मदिरा का उत्पादन किण्वन के द्वारा किया जाता है। किण्वन के द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो घरों में अक्सर करके 10-10 या 12-12 रुपए वाले बल्ब होते हैं उनमें जो फिलामेंट होता है उसके अंदर जो जलता है वो किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का? टंगस्टन धातु का। यदि वह फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है और जलता नहीं है। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट सॉबिन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट सॉबिन ने।
जो छोटे छोटे बच्चों को पिलानी जाने वाली पोलियो वैक्सीन होती है उसका आविष्कार अल्बर्ट शोबी ने किया था। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज नाम की बीमारी दोस्तों कुत्ते और पागल बिल्ली के द्वारा काटने से हो जाती है। इसमें मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है। इसके बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं जो कि रेबीज के टीके कहलाते हैं। उसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डीजल किसका उदाहरण है? डीजल किसका उदाहरण? डीजल अवक्षेपण का उदाहरण है। अवक्षेपण का उदाहरण है, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह की इकाई यानी कि चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या है? वेबर है। क्या मात्रक है? वेबर, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है तांबे का अयस्क क्या कहलाता है? तांबे के अयस्क को हम क्या कहते हैं? चाल्कोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल्कोसाइड कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और गेलेना सल्फाइड का अयस्क है। किसका? सल्फाइड का। और सिनेबार किसका अयस्क होता है? पास का सिनेबार अयस्क होता है। कैसिटराइट टीन का अयस्क होता है। टीन का अयस्क होता है कैसिटराइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है जबड़ा किसका भाग होता है? जबड़ा जो होता है वह किसका भाग होता है? वह खोपड़ी का भाग होता है, यानी कि जो जबान होती है हमारी, और जबान से जो हड्डियां जुड़ी होती हैं, मुख जुड़ा होता है, वो सब खोपड़ी के अंतर्गत आता है। जितनी भी हड्डियां मुख के अंदर पाई जाती हैं वो सब खोपड़ी के अंतर्गत आती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिश्र धातु में लेड और टीन का मिश्रण होता है? यानी कि ऐसी कौन सी धातु है लेड और टीन का मिश्रण होता है जिसमें उस धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। जिस धातु में टीन और लेड का मिश्रण होता है उसे सोल्डर कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही जवाब होगा। कुछ मिश्र धातु जैसे कि दोस्तों जिस धातु में तांबा टीन जस्ता का मिश्रण होता है उसे गन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? गन मेटल। और जिस धातु में तांबा निकेल जस्ता इन तीनों का मिश्रण होता है उसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। जर्मन सिल्वर। और टीन और तांबा का मिश्रण बेल मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? बेल मेटल कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला इकाई है विद्युत चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। किसकी इकाई है? विद्युत चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ मात्रक हैं जैसे कि धारिता का SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। चुंबकीय प्रवाह का मात्रक वेबर। विद्युत चालकत्व का मात्रक क्या होता है? सीमेंस होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करती है? यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथि जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को नियंत्रण करती है? उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ट्यूमरस किस अंग का भाग है? यानी कि ट्यूमरस किस अंग का भाग है? ये दोस्तों बाँह का भाग है। जो हमारा हाथ होता है, हाथ का निचला सिरा बाँह कहलाता है, उस बाँह का भाग ट्यूमरस है। नेक्स्ट प्रश्न है तापमान की इकाई क्या है? तापमान किस चीज़ में नापा जाता है? यानी कि केल्विन में नापा जाता है। यानी कि तापमान की इकाई क्या है? केल्विन इकाई है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टीबिया किस अंग का भाग है? टीबिया किस अंग का भाग है? टीबिया भाग है पैर का। यानी कि ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सोलर सेल सौर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? यानी कि सोलर सेल सौर ऊर्जा होता है, उसका निर्माण करने के लिए कौन सा तत्व उपयोग में किया जाता है? सिलिकॉन। कौन सा तत्व होता है? सिलिकॉन, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है पीएच मान, तब हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है।
ये दोस्तों साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।